दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि यूके अगर आप जाना चाहते हैं, यूके में चाहे वो सीजनल हो या रेगुलर जॉब्स हो, ठीक है, क्या प्रोसेस हैं। आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जिस क्वेश्चंस को आज मैं क्लियर करने वाला हूं। जो भी डाउट्स थे उस डाउट को आज मैं क्लियर करने वाला हूं। वीडियो के आखिरी तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें दोस्तों, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए। शुरू करते हैं। देखिए, यूके अगर जाना चाहते हैं जॉब्स के लिए तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसमें वीजा टाइप्स का। अगर आप जाना चाहते हैं रेगुलर में या सीजनल में, क्योंकि अभी ज़्यादा डिमांड चल रहा है सीजनल जॉब का। सीजनल जॉब 6 महीना का होता है और इसमें एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। आप 18 साल से लेके 55-60 साल तक भी जा सकते हैं। हालांकि एम्प्लॉयर मना कर देते हैं, लेकिन इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन हाँ, जो मिनिमम एज है दोस्तों वो 18 साल का है। ठीक है। दूसरी बात, एजुकेशन आपका मिनिमम 10th रहना चाहिए। 10th पास किए हैं तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें कि क्या इसमें कोई आईएलटीएस की ज़रूरत है, यानी कि इंग्लिश टेस्ट का ज़रूरत है, तो बिल्कुल नहीं। इसमें आपको कोई प्रकार का आईएलटीएस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं, कुछ लोग का क्वेश्चन था बैंक बैलेंस कितना चाहिए, कितना हमें बैंक में पैसा रखने उसके बाद जा सकते हैं। तो देखिए, इसमें 2 कंडीशन होता है। पहला, अगर आपका स्पॉन्सर यानी आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आपका वीज़ा स्पॉन्सर कर रहा है, वो अगर लिख के दे देता है कि इनका सारे खर्चा हम देने वाले हैं, तो आपको कोई प्रकार का बैंक बैलेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है ड्यूरिंग योर वीजा एप्लीकेशन। लेकिन अगर आपका COS में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है आपका खर्चा के बारे में, तो आपको लगभग 1250 से 1200 या 1270 या 1300 करीब पाउंड रखना पड़ेगा। वो आपके लिए है, किसी को देना नहीं है। ठीक है। वो पैसा आप जब वहाँ जाते हैं तो आपका 1 महीने का खर्चा के हिसाब से गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है। हालांकि इतना खर्चा नहीं होता है, वो आपका रहने खाने का ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। ठीक है। तो ये बैलेंस आपको दिखाना पड़ेगा। अगला है दोस्तों पासपोर्ट का वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो होना ही चाहिए। ठीक है। 1 साल से कम है तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर समटाइम अगर लेट भी हो गया तो कहीं ना कहीं आपको पछताना पड़ेगा। अगला डाउट था आप लोगों का कि इसमें कोई फ्रेशर अप्लाई कर सकता है क्या, जिनका कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है। अब बता दूं कि इसमें ज़्यादा डिमांड कौन सा जॉब का रहता है सीजनल में। ठीक है। तो सीजनल में सबसे ज़्यादा डिमांड जो है दोस्तों वो है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और पोल्ट्री फार्म। ये तीनों जॉब में बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है यूके में। ओके। अब बात करते हैं सैलरी कितना हो सकता है इसमें। तो सैलरी दोस्तों लगभग 10.5 से 11 पाउंड रहता है पर आवर। लेकिन बात करें इसमें एकोमोडेशन फूडिंग का, तो कुछ ही एम्प्लॉयर आपको एकोमोडेशन फूडिंग मुहैया कराती हैं। मैक्सिमम कंपनी जो हैं आपको सैलरी देती हैं, एकोमोडेशन और फूडिंग मुहैया नहीं कराती हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं रेगुलर जॉब्स को लेकर के। ठीक है। तो रेगुलर जॉब में बात करें, एज का क्राइटेरिया तो 18 से 55 साल होता है। बात करें उसमें कितना बैंक बैलेंस चाहिए, तो जी हाँ, उसमें बैंक बैलेंस दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करें उसमें एजुकेशन क्या चाहिए, तो रेगुलर जॉब में दोस्तों जो Tier 2 होता है, Tier 2 में मिनिमम अगर ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके अलावा आईएलटीएस की बात करें तो आईएलटीएस वो कंपलसरी लिखना पड़ेगा, और वो भी 4.5 बैंड तो मिनिमम आना चाहिए। ये रेगुलर आईएलटीएस नहीं लिखना है, जनरल जो होता है वो नहीं लिखना है। इसमें IELTS UKVI लिखना है दोस्तों, और इसमें मिनिमम 4.5 बैंड तो मिनिमम आना ही चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल होते हैं। इसमें क्या फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं। इसमें मिनिमम आपका कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मैं दोबारा बता दूं आईएलटीएस को लेकर के, अगर आप आईएलटीएस नहीं लिख रहे हैं तो आपको लेना पड़ेगा आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस का एक लेटर, वो इंग्लिश में होना चाहिए आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। और वो अगर आप अपलोड करते हैं एक्टिस के वेबसाइट पे, और वहाँ को कुछ अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, तो आपको रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद वो पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं अप्लाई करने के लिए। अगर आपका एक्टिस पॉजिटिव आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बता दूं मेडिकल को लेकर के, अगर आप रेगुलर जॉब में जा रहे हैं दोस्तों तो कंपलसरी आपको मेडिकल करना होता है, टीबी टेस्ट, ट्यूबरक्लोसिस। लेकिन अगर आप जाते हैं सीजनल में, तो सीजनल में आपको टीबी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसमें कोई मेडिकल होता ही नहीं है। अब बात करते हैं पीसीसी को लेकर के,
पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो देखिए पुलिस क्लियरेंस दोनों में जरूरत पड़ सकता है, रेगुलर में हो या फिर सीजनल में हो, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपका एम्प्लॉयर का क्या डिमांड है। अगर आपका एम्प्लॉयर कहता है कि मुझे आपका पीसीसी चाहिए तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको पासपोर्ट ऑफिस से अप्लाई करना है, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस का जो पीसीसी है बहुत देर लग जाता है। तो आप लोकली, जैसे मी सेवा है, तेलंगाना मी सेवा होता है, ठीक है, तो उस तरह से अगर आपके पास में भी कोई इस टाइप कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो आप वहाँ पर अप्लाई करके पीसीसी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, रेगुलर जॉब्स के लिए दोस्तों को कंपलसरी पासपोर्ट ऑफिस से ही पीसीसी लेना होता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा जरूर, मैं जानता हूँ, कुछ लोग पूछेंगे कि COS क्या है। तो COS दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होता है। कैसे होता है बता देता हूं मैं। देखिए, मैंने जितना भी डॉक्यूमेंट्स कहा, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट कर लेना है, यानी अपने पास रख लेना है। इसके अलावा आपको बनाना पड़ेगा CV एंड कवर लेटर। ठीक है, इसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको आ जाता है ऑफर लेटर। इंटरव्यू पास होने के बाद ऑफर लेटर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। साइन करने के बाद जब आपको COS आता है, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिसमें सारा चीज डिटेल्स में रहता है कि आपका सैलरी कितना है, आपका फैसिलिटीज क्या दर है कंपनी, ठीक है, आपको कितना घंटा काम करना है, कौन सा एरिया में काम करना है, कौन सा जगह में काम करना है, कौन सा कंपनी में काम करना है, तो तमाम डिटेल्स आपका COS में रहता है दोस्तों। एक बार COS आ गया मतलब आपका 70% काम बन चुका। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है VFS में, आपको सबमिट करना है, या फिर आप एम्बेसी में जा सकते हैं। सबमिट करने के बाद विदिन 15 to 20 डेज आपका वीजा स्टाम्पिंग हो जाता है। वीजा स्टाम्पिंग होने के बाद आप जा सकते हैं। दोस्तों, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिशन करते हैं वीजा स्टाम्पिंग के लिए, उस दौरान आपको इंश्योरेंस भी करना पड़ता है। वो इंश्योरेंस डिपेंड करेगा कि आपका COS कितना दिन के लिए मिल रहा है, यानी कि आपका वीजा कितना दिन के लिए स्टाम्प होने वाला है, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए। ठीक है, उस हिसाब से आपको वहाँ पर इंश्योरेंस का पैसा भी जमा करना होगा या भी खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे टोटल डिटेल्स है दोस्तों यूके का सीजनल जॉब एंड रेगुलर जॉब को लेकर के। और वीडियो के आखिर में बता दूं कि जो सीजनल वीजा होता है वो कौन सा टाइप का वीजा होता है, तो Tier 5 होता है दोस्तों। जो रेगुलर वीजा होता है वो Tier 2 होता है। ठीक है, और जो सीजनल वीजा होता है वो Tier 5 में आता है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, फ्री में जाना चाहते हैं, तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट अवेलेबल ऑनलाइन। आप वहाँ पर जाके अप्लाई करें, आपको फ्री में भी सीजनल जॉब मिल सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको इसी साल जॉब मिल जाएगा, वो हो सकता है अगले साल या फिर नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ऑनलाइन का कोई गारंटी नहीं होता है। बट प्रयास करने में क्या जाता है यार, प्रयास आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ताकि आपका जॉब फ्री में भी हो सके। लेकिन हाँ, एक बार आपको जब मिल जाता है Tier 5 वीज़ा, तो आपको 6 महीने के बाद वापस आना ही है। आप उस वीज़ा को एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, लेकिन दोबारा जाना चाहें तो डेफिनेटली दोबारा जा सकते हैं आप विदिन ए मंथ, लेकिन आपको वापस इंडिया आना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप दोबारा यूके जा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जो मन में डाउट्स था होगा यूके का वीज़ा को लेकर के, चाहे वो Tier 2 हो और Tier 5 हो, क्लियर हो चुका होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई दुविधा, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी डाउट्स होगा, उसको जल्द से जल्द क्लियर करने का। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।